हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स, नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम सबसे पहले एक मोटिवेशनल क्विज के साथ स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो रसगुल्लो, आप सभी लोग तैयार रहिए अपने जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए। हमें अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए नॉलेज तो गेन करना पड़ेगा ना। तो नॉलेज के लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी और अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, ठीक है। सौर मंडल में क्या है, पहले तो हम एक ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये हमारा टोटल सोलर सिस्टम है। इसमें एक सन होता है और उसके 8 फैमिली मेम्बर्स होते हैं। जैसे कि हमारा सोलर मतलब हम एक फैमिली में रहते हैं, उसमें एक हेड होता है हमारी फैमिली में, चाहे वो दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे मम्मी हो या पापा हो, उनके हम बच्चे हैं। तो हम उनकी क्या एक फैमिली पार्ट से, इसमें एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो उसी तरह से एक सोलर सिस्टम में भी एक फैमिली होता है, हेड ऑफ द फैमिली सन होता है, बाकी 8 फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि सोलर सिस्टम सौर मंडल में क्या है। तो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉइड, कोमेट्स और बहुत से छोटे ऑब्जेक्ट शामिल हैं। जबकि हमारा सूर्य उनके केंद्र में स्थित है, एक तारा है जो पूरे सोलर फैमिली को प्रकाश देने का काम करता है। सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते हैं, जिनमें से हम कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। हालांकि इससे पहले प्लूटो का नाम भी शामिल था, लेकिन 2006 से उसे ग्रह की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। देखिए, ये है सोलर सिस्टम, ठीक है। इसमें सभी ग्रह आपको दिख रहे हैं, सीक्वेंस में दिख रहे हैं, और जो प्लूटो ग्रह था उसे हमने बाहर कर दिया, ठीक है। इन इंग्लिश हम समझते हैं द कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स इन ऑर्बिट राउंड द सन टुगेदर विथ स्मॉलर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड, मेटोराइट्स एंड कोमेट। द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। इसमें जो इनके स्मॉलर बॉडीज़ होती है ना, सन के साथ साथ इंटरनल इनके ऑर्बिट फॉर्म में, वो एस्ट्रॉइड होती है, मेटोराइड्स होती है एंड कोमेट्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ कोमेट इन सोलर सिस्टम? कोमेट क्या होते हैं फ्रेंड्स? कोमेट जो होते हैं वो होते हैं धूमकेतु, ठीक है। हमारे सौरमंडल में ना जाने कितने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पूरे सौरमंडल सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? कोमेट कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये कोमेट क्या है? कोमेट जो है, ये कोमेट की इमेजेस है, ऐसे होते हैं कोमेट, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इनके जो, ठीक है। अब हम कोमेट समझ के क्या होते हैं, अब इनमें हम इनकी स्ट्रक्चर ऑफ कोमेट को हमें देखना है, धूमकेतु की बनावट कैसी होती है, ठीक है। व्हाट इज कोमेट हो गया आपका। स्ट्रक्चर ऑफ कोमेट में देखिए, टू सन है, कोमा है, डस्ट टेल है, आयरन टेल। धूमकेतु जो ना फ्रोजन इसे माना जाता है, मतलब एक बर्फ़ का मिश्रण माना जाता है, क्योंकि यह गैस और पानी से मिलकर बने होते हैं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे गैस के गोले हैं जो कभी भी प्लेनेट नहीं बन पाए। धूमकेतु परिक्रमा करते वक्त जब सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तब यह बहुत गर्म हो जाते हैं। अब वैसे भी सूर्य तो एक आग का गोला है फ्रेंड्स, उनके नियरेस्ट जो भी जाएगा वो तो जल के राख ही हो जाएगा। ये तो फिर भी ठीक है कि ये बहुत हॉट हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत गर्म होते हैं क्योंकि ये बहुत ही नियरेस्ट होते हैं किसके? हेड ऑफ द फैमिली सन के, जिसके कारण यह गैस और धूल कण निकलते हैं, जिसके फलस्वरूप विशालकाय धूमकेतु कोमेट ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। व्हाट इज कोमेट इन आवर सोलर सिस्टम? Comets are cosmic snowballs of frozen gases, rock and dust that orbit the sun. When frozen, they are the size of a small town. When a comet orbit brings it close to the sun, it hits up and spews dust and gases into a giant glowing हेड लार्जर देन मोस्ट प्लैनेट्स। तो ये हम समझ गए, इसको हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी हम समझ के। देखिए फिर से ये कोमेट्स की इमेज है। क्लोजअप कोमेट न्यूक्लियस, जब ये न्यूक्लियस है, रेटेल कोमाटल, ठीक है। एक ग्राफिक्स है। कोमेट इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड हैविंग 3 पार्ट्स: न्यूक्लियस, कोमाटल। द डार्क डर्टी स्नोबॉल कंपोज्ड ऑफ आइस, डर्ट, रॉक एंड गैस होता है आपका न्यूक्लियस। कोमा होता है द हैलो ऑफ गैस, आइस एंड रॉकिंग ब्रस्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। टेल होता है मे इंक्लूड बोथ द डस्ट एंड आयरन टेल, ठीक है।
ये न्यूक्लियस देखिए फ्रेंड्स, ये गैस ऑफ ओरिएंटल हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ सोलर विंड हो गया, कॉमेट, ठीक है। ये एज अ ग्राफिक्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश की। देखिए कि यहाँ भी ये टू सन, फिर न्यूक्लियस, कोमा, डस्ट, गैस थे। दिख रहा है आपको, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई थिंक ग्राफिक्स के थ्रू आपको। देखिए कि कैसे मूवमेंट्स हुए हैं इसके, क्लियर है इस दैट। ओके फ्रेंड्स, तो द सॉलिड कोर स्ट्रक्चर ऑफ अ कोमेट इज़ नोन एज द न्यूक्लियस। हम जो सॉलिड कोर स्ट्रक्चर है कोमेट का उसे हम किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस। कोमेट्री न्यूक्लियस आर कंपोज ऑफ एन amalgamation of rock, dust, water, ice and frozen carbon dioxide, carbon monoxide, methane and ammonia. Comets with a higher dust content have been called icy dirt balls. ठीक है फ्रेंड्स, I hope you understand well. If you have any doubt then you write in comment section, I will answer you. Okay friends, अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं व्हाट इज़ एस्ट्रॉयड बेल्ट्स। देखिए क्षुद्र ग्रह घेरा क्या होता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट्स देखिए क्या होता है, ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में होता है। दिस इज़ इमेज है एस्ट्रॉयड बेल्ट्स की। फ्रेंड्स देखिए, अब ये हमारा सन है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, ऑर्बिट में हमारे कक्ष में कौन से सभी प्लेनेट्स हैं, ठीक है, ग्रह है मीन्स। अब देखिए अब चारों ओर है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो ब्लू ब्लू डॉट्स आपको दिख रहा है इन सर्किल, देखिए इन सर्किल सेक्शन फ्रेंड्स एज अ इमेजिनेशन फ्रॉम में हम देखते हैं, तो ये क्या है, और एस्ट्रॉयड बेल्ट्स है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह घेरे हैं। तो इनको देखिए क्या, हमारे सौरमंडल में एक ऐसा इलाका है जिन्हें हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। यह मार्स और जुपिटर के बीच पड़ती है। इसमें हजारों लाखों छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और ज़्यादातर एस्ट्रॉयड चट्टान और पत्थर से बने होते हैं जिनमें लोहा और निकल का कुछ हिस्सा शामिल होता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है क्षुद्र ग्रह घेरे किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, या किन दो प्लेनेट्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट्स होते हैं। तो ये आप रिमेंबर रखिएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप। The asteroid belts or main belt is the ring of the small and large rocks and dust between the orbit of Mars and Jupiter. The biggest object in the asteroid belts is Kira dwarf planet. The Kirkwood gap separate the asteroid belt into several groups. Friends, अंडरस्टैंड। देखिए हमने ग्राफिक्स के थ्रू बहुत ही इजी वे में चीज़ें समझी है। अगर ये चीज़ देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी बुक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, समझने को कहो तो पढ़ के हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें अपने माइंड में चीज़ों को फीड करना है एज ए ग्राफिकली कि हम क्या पढ़ हैं। तो आज तो हम एज अ सोलर सिस्टम का इंट्रो देख रहे हैं, एज अ इंट्रोडक्शन है। बाकी हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना होगा फ्रेंड्स। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक्स कमेंट शेयर करें। ये हर क्लास के लिए, एवरी क्लास बेटा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के स्टार्टिंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट्स क्या होते हैं, कोमेट क्या होता है, सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो ये हमने बहुत ही इजी वे एंड ग्राफिक्स के थ्रू फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर ली है। देखते हैं, ये स्लाइड्स हो गए हमारे, क्लियर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स देख लेते हैं इन आवर सोलर सिस्टम। तो फर्स्ट मरकरी, सेकंड वन वीनस, थर्ड अर्थ, फोर मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवन यूरेनस, एट्थ नेपच्यून, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, उस सेकंड लार्जेस्ट कौन है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है इसमें प्लैनेट्स में सोलर सिस्टम के सीक्वेंस में। तो ये भी हमें ऑर्डर लर्न करना होता है। तो फर्स्ट जुपिटर, सेकंड सैटर्न, थर्ड नेपच्यून, फोर्थ यूरेनस, फिफ्थ अर्थ, सिक्स वीनस, सेवन मार्स, एट मरकरी। तो ये सीक्वेंस हमें पूरा फ्रेंड्स लर्न होना चाहिए। तो आप इसको एक बार लर्न भी कर लीजिएगा, एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप दोनों ही लर्न कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि हम आगे और वीडियोस बना सकें। हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक, शेयर, व्यूज़ से फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप अगर फर्स्ट टाइम आए हैं एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स को, तो आप लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। और एक बार स्लाइड्स मैं फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। दिस इज सोलर सिस्टम इमेज। ये हेड ऑफ द फैमिली द सन, फिर ये फैमिली मेम्बर है फ्रेंड्स। और ये कैसे क्या बना हुआ है, बहुत सारे कोमेट में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और एस्ट्रॉयड, मेटोराइड्स एंड कोमेट्स हैं, स्मॉलर बॉडीज फॉर्म इन सोलर सिस्टम। फिर स्ट्रक्चर है आपका आयरन टेल, डस्ट टेल, कोमास, टू सन। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आप
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।